जनरल एजाज अवान साहब भी हैं, अली मुस्तफ़ा भी हैं। अली मुस्तफ़ा ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू भी किया। जनरल साहब, वेरी क्विकली, आप रुस्तम शाह मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान पहले रिकग्नाइज करे। डू यू बाय दैट? वेल, नॉट रियली, आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, लेकिन मैं समझता हूं कि चाइना का जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हमेशा रही हैं वो उजलत में कोई फैसला नहीं करते और वो बड़े नाप तोल के अपने फूंक फूंक के कदम उठाते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त उनका मशवरा पाकिस्तान को भी यही है कि आप जल्दबाजी ना करें। आपके चूंकि एम्बेसीज वहां पे कायम है, हमारे मिशन वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर्मल और फिर हम उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इमदाद भी भेज रहे हैं, चाइना भी उनकी इमदाद कर रहा है। तो एक किस्म का डिफेक्टो रिकग्निशन तो ऑलरेडी है। उसको इतना उजलत में फॉर्मलाइज करके, जिसे कहते हैं ना स्टिकिंग द नेक आउट, उसकी शायद अभी जरूरत नहीं है। दुनिया को देख लें, अगरचे हमारे एनवायरमेंट, मैं रुस्तम शाह साहब की इस बात का बहुत एहतराम करता हूं एंड आई रिकग्नाइज इट कि हमारे और अफगानिस्तान की सूरत हाल सारी दुनिया से मुख्तलिफ है। हमारा बॉर्डर है, हमारा मजहब है, हमारा लिंग्विस्टिक लिंकेजेस हैं, हमारे हिस्टोरिक लिंकेजेस हैं, हमारे ट्रेड के रूट्स जो हैं अफगानिस्तान के वो हमारे थ्रू जाते हैं। 3 मिलियन के करीब हमने रेफ्यूजीज रखे हुए हैं और खुदा न खास्ता अगर काओस या कंफ्यूजन होता है और वहां पे इंस्टेबिलिटी आती है तो सबसे बड़ा जो उसका ब्रंट है, बोझ है, वो भी हमें ही उठाना पड़ेगा। इन बातों के बावजूद मैं समझता हूं कि चूंकि डिफेक्टो रिकग्निशन मौजूद है, इंटरस्टेट रिलेशन मौजूद हैं, हम उनके पासपोर्ट और वीजा को वैलिडेट कर रहे हैं, वो हमारे वीजाज को रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो जब ये सब कुछ चल रहा है तो मेरे ख्याल में चाइना का मशवरा भी पाकिस्तान को ये है कि वेट एंड सी कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। पाक अफगान कॉर्पोरेशन फोरम जो हैं वो बता रहे थे कि किस किस्म की सूरत हाल है और किस तरह से सैकड़ों ट्रक जो हैं यहाँ से जा रहे हैं, कई सौ मन मीट्रिक टन, यानी कोशिश है कि 1000 मीट्रिक टन अशाए खुर्दोनश वहाँ पे पहुँचाई जा सके। कुछ एफर्ट ईरान और तुर्की की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत नाकाफ़ी है। मैं आऊँगा जान साहब की तरफ। जान साहब, इन सूरत हाल में जबकि ऐसा लगता है कि अमेरिका की हिकमत अमली ये है, अमेरिका और उसके तहादियों की, कि क्राइसिस पैदा किया जाए अफगानिस्तान में, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा किया जाए ताकि हुकूमत वहाँ की शायद गिर जाए या सड़कों पे आ जाए या उसके हालात बहुत मुश्किल कर दिए जाएँ। जो वेंडी चैम्बरलिन यहाँ पर, वेंडी शर्मन साहिबा आ रही हैं US डिप्टी सेक्रेटरी चंद घंटे में, आपको क्या समझ, क्या डिमांड्स होंगी अमेरिका की? देखिए, मेरे ख्याल में वो तो पाकिस्तान के साथ आकर बातचीत इसी मौजू के ऊपर करना चाहेंगे और वो शायद 2-3 शराइत रखें। एक, जो बजिद है अमेरिका अभी तक, क्योंकि उनकी जो एक स्ट्रेटेजिक एम्बेरसमेंट हुई है और स्ट्रेटेजिक बेदखली हुई है इस रीजन की वजह से, एक जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप ने सेनेट के सामने एक्सेप्ट किया कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक नाकामी है, डिफीट है, उस दाग को धोने के लिए, और तीसरा अपने जो टैक्स पेयर्स हैं उनको $2.6 ट्रिलियन का और $85 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट का जवाब देना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब वो करना क्या चाहते हैं? पहले उन्होंने एक डेलिबरेट कैओस क्रिएट करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा था कि ये मिलिट्री इक्विपमेंट और 3.25 लाख फौज जो कागजों में तो खड़ी थी, ऑन ग्राउंड कितने घोस्ट सोल्जर्स थे ये अलग बात है, कि वो तालिबान को रेजिस्ट कर सकेंगे। जब उन्होंने भी रेजिस्ट नहीं किया और वॉरलॉर्ड्स जो तालिबान के अगेंस्ट थे उन्होंने भी सबमिट कर लिया, तस्लीम कर लिया और तालिबान बड़े स्मूथ तरीके से काबुल तक पहुंच गए, तो ये बड़ी स्ट्रेटेजिक एम्बेरसमेंट थी अमेरिका के लिए। अब उस चीज को अनडू करने के लिए वो मुआशी तौर पर, एक तो वो ताकत के जरिए, जो अभी आपने सवाल किया ना कि वो क्या आ रही है, वो ताकत के जरिए अपनी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस दोबारा तलाश करना चाहते हैं कि हम इस रीजन में आकर दोबारा बैठ सकें, क्योंकि अभी तक रूस, चीन, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान में उनके लिए अभी तक कोई बैठने की जगह नहीं है। पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है जहां जाहिर है उनका थोड़ा बहुत दबाव भी चलता रहा है और वो मुआशी जो टेल ट्विस्टिंग है वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी 6 ममालिक पर वो कोई ऐसा खातर-खा दबाव नहीं डाल सकते। तो एक तो वो डिमांड करने आ रहे हैं कि उस स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस में पाकिस्तान क्या रोल अदा करना चाहता है, और उसके लिए जो पहला टेस्ट होगा वो होगा एयर स्पेस की डिमांड
कि आप हमें एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दें अगर अफगानिस्तान के अंदर हालात दोबारा ख़राब होते हैं जिन्हें वो खुद डिलिबरेटली करना चाह रहे हैं, तो हमें वहां पे एरियल स्ट्राइक्स के लिए, वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, ओवर द होराइजन ऑपरेशन के लिए हमें ये जगह मिल जाए। और तीसरा वो कहेंगे कि आप रिकग्निशन में उजलत न करें। ये कैरेट एंड स्टिक का एक बंडल वो लेकर आएंगी और वो ये डिमांड करने आएंगी कि एक आप उजलत ना करें, एक आप अपने बॉर्डर्स को महफूज बना दें, तीसरी बात एयर स्पेस के इस्तेमाल की हमें इजाज़त दे दें, और स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस के लिए हमें पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ बेसिस मिल जाएं, मेरे साथ रहें, ओवरसी कर सकें एनवायरमेंट को। ठीक, एब्सोल्युटली नॉट, हम सुन चुके हैं। लेकिन पहले आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने टर्किश टेलीविज़न के TRT के एक प्रोग्राम में जनाब अली मुस्तफ़ा साहब के साथ बात करते हुए, जो इस वक्त हमें जो प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर रहे हैं, ये माना कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP जो है उसके साथ एक नेगोशिएशन कर रही है, टॉक्स कर रही है, जिसका मकसद ये है कि वो सरेंडर करते हैं। इमरान खान साहब ने जो बात मानी वो कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी गुज़िश्ता 7-8-10 हफ्तों से आप ये बात सुन रहे हैं, और यूँ मुख्तलिफ तरीके से 2019 से हम ये बात सुन रहे हैं कि अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि पाकिस्तान को TTP के साथ सुलह करनी चाहिए और TTP को पाकिस्तान में अपने मामला तय करने चाहिए और यहाँ पे उसे सरेंडर कर देना चाहिए। अब आज की इस डिस्कशन की इंपॉर्टेंस ये है कि अली मुस्तफ़ा जिनके सामने प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही वो भी मेरे साथ हैं, जनरल एजाज ऐवान जो TTP के खिलाफ लड़ते रहे और सवात के गैरिजन ऑफिसर कमांडिंग GOC रहे वो भी मेरे साथ हैं, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब जिन्होंने जो एक पीस डेलीगेशन में शामिल थे 2014 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने PML ने बड़ी भरपूर कोशिश की TTP के साथ एक मायदा करने के लिए, अमन के लिए, वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जनरल एजाज ऐवान, ये जो पाकिस्तान को अफगान तालिबान कहते हैं कि आप TTP के साथ सुलह कर लें और उनको सरेंडर का मौका दें, इस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए मोहित, जो तमाम तर इंसर्जेंसीज होती हैं उनके दो एंड ज़रूरी होते हैं, और हमेशा दुनिया में अगर आप तारीख स्टडी करके देखें तो ऐसा ही होता है। पहली बात यह है कि जब उनको सेंचुरीज डिनाई हो जाएं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्शन कर्टेल हो जाए, उनकी जो आमाजगाहें हैं जहां से वो बेसिस ऑफ ऑपरेशन अगर उनको डिनाई कर दिए जाएं, नंबर 2 उनको रिक्रूटमेंट एरियाज डिनाई कर दिए जाएं, और तीसरा अगर उनकी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंगुलेशन हो जाए तो फिर निगोशिएटेड सेटलमेंट के तहत ही, क्योंकि आखिरी दहशतगर्द कभी मारा नहीं जाता, निगोशिएटेड सेटलमेंट के जरिए ही बात खत्म होती है। चाहे वो तामिल ये कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं श्रीलंका में जिस तरीके से किया, मलेन मैं समझता हूं उनके लिए अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने की वजह से जो अफगानिस्तान के अंदर सेफ हेवन्स थी वो उनके लिए श्रिंक हो रही हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट उनके लिए श्रिंक हो रही है, जो रिक्रूटमेंट एरियाज थे जो पाकिस्तान के अंदर से या बलूचिस्तान के अंदर से या वो एलिमेंट जो ऑलरेडी अफगानिस्तान जा चुके थे दहशतगर्द मुख्तलिफ तंजीमों के, वो रिक्रूटमेंट एरिया श्रिंक हो रहा है। अब जब ये चीज हो रही है तो तालिबान के ऊपर, अफगान तालिबान के ऊपर एक हमारी तरफ से मॉरल प्रेशर और बाइंडिंग है, एक उस मुआहदे की बाइंडिंग है जो उन्होंने दुनिया के साथ किया है कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इन दो वजूहात से वो तालिबान को फ्रीडम ऑफ एक्शन अफगानिस्तान में नहीं दे सकते, न उनको वो मिली रहेगी। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते हुए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हुए सरेंडर करें। यस, इसके तमाम पहलुओं पर, क्योंकि इसमें दो तरह के इश्यूज हैं, एक हार्ड कोर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और दूसरा वो क्रिमिनल एलिमेंट है या वो एलिमेंट जो ऑलरेडी अफगानिस्तान जा चुका था, या बलोच इंसर्जेंट्स और वो डिसिडेंट एलिमेंट शामिल हैं जो इनके साथ शामिल हो गए थे और अब वो इस जंग से तंग आके वापस आके एक सेटल्ड लाइफ गुजारना चाहते हैं। उनको सेग्रीगेट करना होगा, इनकी रजिस्ट्रेशन करनी होगी, इनको हुकूमत के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। अब जब वो इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, इनका सरेंडर हो जाएगा, तो फिर मेरे ख्याल में दिस इज वन ऑफ द वे फॉरवर्ड। अगर हम ये कहें कि इन्होंने हमारे बच्चे मारे हैं, इन्होंने हमारे फोर्सेस पर हमला किया है, हमारे सोल्जर्स शहीद किए हैं, तो अब हमने आइंदा आने वाले वक्तों तक इनके साथ जंग ही लड़ते रहनी है, तो मैं इस नैरेटिव को या इस सोच को सपोर्ट नहीं करता। हमें जाना पड़ेगा इस तरफ, लेकिन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।
ठीक है, ठीक है। आपका मौक़िफ़ वाशगाफ है, समझ आ गया है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, 2003 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान की हुकूमतों ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और सियासी हुकूमतों ने, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कम से कम 4 दफ़ा तहरीक तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ पीस नेगोशिएशंस की, अमन कायम करने की कोशिश की। हर दफ़ा इसमें नाकामी हुई। जो आखिरी बड़ी एफ़र्ट हुई जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की, बहुत भरपूर एफ़र्ट थी 2014 में, और उसे उस वक्त तमाम सियासी जमातों ने उसे सपोर्ट किया। तहरीक इंसाफ ने, PMLN ने जो सपोर्ट किया, जमात इस्लामी ने किया और धड़ों ने किया। मुखालफत की थी PPP ने, ANP ने और MQM ने। लेकिन जो डेलीगेशन गया था हेलीकॉप्टर में बैठ के बहुत मुश्किल पहाड़ियों में बातचीत करने के लिए, उसमें सर आप भी शामिल थे। अब ये जो बातचीत हो रही है, इस पर आपका क्या रद्द अमल है?